एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर। बोर्ड का डेट शीट आ चुका है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन वर्क्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। I have prepared a series of all the important questions of economics for class 12 जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट इन द सीरीज इज ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारा संदीप सर, a very warm good morning to all of you and wishing you all the best for the forthcoming board examination in advance. तो let us start first क्वेश्चन जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हमारा है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 2025 के लिए। तो करंट अकाउंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा क्या, मीनिंग लिखेंगे कि कोई भी अकाउंट जो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस, है ना, रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर करंटली प्रोड्यूस्ड। These transactions are related to the sale and purchase of currently produced goods and services. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहला हमारा है विजिबल ट्रेड। विजिबल का मतलब क्या होता है, जो दिखता है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज मर्केंडाइज गुड्स। जो भी एक्सपोर्ट्स होगा इसमें रिकॉर्ड करेंगे गुड्स का, इंपोर्ट होगा गुड्स का, वो रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा हमारा है इनविजिबल ट्रेड, मतलब जो दिखता नहीं है, ट्रेड तो हुआ लेकिन दिखता नहीं है, वो उसमें इंक्लूड क्या होगा, सर्विसेज। जैसे हमारा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल शिपिंग, tourism, consultancy, transportation, etc. There are so many services which are traded between the two countries or two nations. And third one is unilateral transfers, receipts and payments, मतलब one sided payment। हमने किसी को जैसे डोनेशंस दिया या चैरिटी फंड में हमने उसे कुछ दिया, तो जो भी दिया ये वन साइडेड है, बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये हमारा है थर्ड कंपोनेंट। तो करंट अकाउंट में यही तीन कंपोनेंट है, ये हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है। तो पहला सिंपल क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट है बीओपी का कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो पहला पॉइंट आते हैं मीनिंग में, दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस, किसके बीच में, तो बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्यूमुलेटेड एसेट्स। मतलब जो एसेट्स या जो कमोडिटी का प्रोडक्शन आज नहीं हुआ, समटाइम्स इन पास्ट, कभी पीछे जिसका प्रोडक्शन हुआ और जिसका ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस आज होता है, जिसको खरीदते बेचते हम आज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री 10 साल पहले बनी, हमने उसको आज बेचा, तो ट्रांजैक्शंस आज हुआ करंट टाइम पीरियड में, बट ये जो था फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट पास्ट टाइम्स में हुआ। तो ये हमारा एसेट अभी एग्जिस्ट करता है बट इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन द करंट ईयर। वो एग्जिस्टिंग एसेट्स या एक्यूमुलेटेड एसेट, जिसे हमने पैसा जमा किया, हमने किसी को लोन दे दिया, तो जो भी हमने अमाउंट लेंड किया किसी थर्ड पार्टी को या किसी गवर्नमेंट को या किसी फर्म को, दिए जो अमाउंट था, दैट इज नॉट क्रिएटेड इन द करंट ईयर। इसको हमने जमा करने में वक्त लगाया, समटाइम इन द पास्ट, वो है एक्यूमुलेटेड एसेट्स। तो एसेट्स कोई भी एक्यूमुलेटेड हो या एग्जिस्टेंस, उसके सेल एंड परचेज से जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होगा, सबका रिकॉर्डिंग करता कौन है, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कि ये जो ट्रांजैक्शंस है कैपिटल अकाउंट में, दैट ब्रिंग
अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन। कैपिटल स्टॉक में चेंज लाना मतलब चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उस देश का रेसिडेंट या गवर्नमेंट का जो भी एसेट या लायबिलिटीज में अगर चेंज ला देता है तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो दो कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं, एक है हमारा इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा हमारा है बोरोइंग्स। इन्वेस्टमेंट्स का फिर दो कंपोनेंट है, एक हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई कहते हैं, ठीक है, दूसरा हमारा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कोई परचेज कर लिया एसेट्स बाहर में जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है उस एसेट्स पर, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर हमने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया ऐसे एसेट्स पर जिस पर हमारा पार्शियल कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट्स का। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, बोरोइंग्स कहते हैं या लेंडिंग। हमने किसी से अमाउंट बोरो किया या हमने किसी को लेंड किया, लोन दिया, तो बोरोइंग्स दो तरह का होता है। पहला हमारा है कॉमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं, मतलब बोरोइंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाजार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम बोरो करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल बोरोइंग्स। अगर हमने बोरो किया तो पैसा आया, क्रेडिट साइड जाएगा, हमने पैसा किसी को लोन के रूप में दिया, लेंड किया, तो जाएगा डेबिट साइड, राइट हैंड साइड। सेकंड हमारा क्या है, एड और असिस्टेंस, मदद। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बोरोइंग्स बट इट इज द बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट से कम है उस रेट पर अगर हम बोरो करते हैं तो वो कहलाता है एड और असिस्टेंस। मतलब इसका बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इन्वेस्टमेंट्स और एक हमारा है बोरोइंग्स। ये हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि ये दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्टॉक। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, दोनों का कंबाइंड पार्ट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो मीनिंग का होगा, मतलब ये करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ये सारा वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है दैट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग कैपिटल अकाउंट का, ये कैसा अकाउंट है, ये ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्यूमुलेटेड एसेट्स, जो एसेट अभी एग्जिस्ट करता है लेकिन अभी क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएटेड समटाइम इन द पास्ट, एंड एक्यूमुलेटेड एसेट जो हमने जमा किया, जो आज नहीं कभी पीछे पास्ट में जमा किया ट्रांजैक्शंस, उसका करते हैं, वो सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट में, तो पहला हमारा है विजिबल ट्रेड, दूसरा है इनविजिबल और तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। इन्वेस्टमेंट दो, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और बोरोइंग्स हमारा होगा कॉमर्शियल एंड एड और असिस्टेंस। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये जो ट्रांजैक्शंस है करंट अकाउंट का, ये करंट लेवल जो है किसी भी नेशन का उसमें चेंजेस ला देता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है ये किसमें चेंज लाता है, तो इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन, मतलब एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस ये ला देता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, करंट अकाउंट हमारा फ्लो कंसेप्ट है और कैपिटल अकाउंट हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। तो ये चार पॉइंट्स हमारा है डिफरेंस का, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज बीओटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, में शॉर्ट में लिखते हैं बीओपी। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंतर क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एज यूजुअल मीनिंग। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनली मर्केंटाइज गुड्स दैट इज विजिबल ट्रेड, सिर्फ ये इंक्लूड करता है
मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स और बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लेंडिंग, एवरीथिंग, एवरी ट्रांजैक्शंस जो भी कंट्री का होता है देश के किसी भी हिस्से से, उन सब का रिकॉर्ड हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो एक्सपोर्ट जो गुड्स का वैल्यू हुआ उसमें हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे? तो टोटल जो हमारा करेंसी का इनफ्लो हुआ हमारे कंट्री में ड्यू टू एनी ट्रांजैक्शंस, और उसमें घटा देंगे हम क्या? टोटल आउटफ्लो फॉरेन करेंसीज का, कोई भी ट्रांजैक्शन से होता है, दोनों का डिफरेंस जो हमारा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तीसरा हमारा पॉइंट डिफरेंस का क्या है कि ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें रिकॉर्ड करता है सिर्फ ये करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शंस, मतलब इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करते हैं? ऑल द ट्रांजैक्शंस मींस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दोनों का ये रिकॉर्डिंग हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब फोर्थ हमारा क्या है कि बैलेंस ऑफ जो ट्रेड हमारा है या तो एडवर्स होगा या फेवरेबल। एडवर्स कब होगा हमारा? जब एक्सपोर्ट जो गुड्स का है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कम होगा वैल्यू। और फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स से अधिक होगा, देन बैलेंस ऑफ ट्रेड वुड बी इन सरप्लस, कॉल्ड एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये हमेशा बैलेंस्ड होता है अकाउंटिंग सेंस में। ऐसे इसमें भी डेफिसिट है और सरप्लस है, बट इन द अकाउंटिंग सेंस इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड एक्युमुलेटिंग आइटम्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शंस में, एक है ऑटोनोमस आइटम्स, एक है एक्युमुलेटिंग आइटम्स। दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो आते हैं अब आंसर्स पर। पहला पॉइंट एज यूजुअल मीनिंग, ये ऐसा आइटम्स है हुज ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ड्यू टू एनी इकोनॉमिक मोटिव दैट इज इनकम और प्रॉफिट इज देयर। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि $1, सपोज कहते हैं $1 हमारा अभी था ₹60, ठीक है, हमने 1000 बैरल का तेल खरीदा, 1000 बैरल, तो हमारा कितना आएगा? $1000 का बिल आएगा, ठीक है। मीन्स इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी कितना हो जाएगा? 60,000 का हमारा बिल आएगा इंपोर्ट बिल। माने एक्सचेंज में हमें 60,000 देना है $1000 के तेल खरीदने के लिए। नाउ सपोज कहते हैं एक्सचेंज रेट सडनली फॉल ₹2.50, माने ₹50 पर डॉलर हो गया। अब उसी 1000 बैरल का अगर हम परचेज करते हैं तो हमें वो डॉलर हमारा ये 1000 है, लेकिन नाउ वी हैव टू पे 50,000 इन एक्सचेंज, तो 10,000 का हमारा प्रॉफिट है, तो हम ये ट्रांजैक्शंस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज इनकम और मोटिव, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। नाउ द एक्युमुलेटिंग आइटम्स, ये वो आइटम्स हैं जिसका ट्रांजैक्शंस इनकम या प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जो भी आइटम्स का ट्रांजैक्शंस इनकम या प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता उसे हम कहते हैं एक्युमुलेटिंग आइटम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये जो आइटम्स का ट्रांजैक्शंस है ऑटोनोमस आइटम्स का, ये करंट अकाउंट में भी होता है और कैपिटल अकाउंट में भी होता है। दोनों अकाउंट में ट्रांजैक्शंस इस आइटम्स का होता है, लेकिन सो फार एज एक्युमुलेटिंग आइटम्स आर कंसर्न्ड, ये सिर्फ हमारा होता है कैपिटल अकाउंट में होता है, मतलब इनका ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ट्रांजैक्शंस ऐसे आइटम्स का मे कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, हमें हमारा डॉलर का कीमत घट जाने के कारण ये हमारा 10,000 का प्रॉफिट हमें दिखता है। सपोज यहां पर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में था, मान लिया इक्विलिब्रियम में था,
तो अब हम अगर ट्रांजैक्शंस इसका कर देते हैं तो क्या होगा, आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का बढ़ जाएगा और इसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है, मतलब आएगा। तो ये हमारे लिखा है थर्ड पॉइंट की ट्रांजैक्शन जो भी ऐसे आइटम्स का है मे कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन सो फार एज accommodating transactions are concerned, these transactions are undertaking to correct the situation in balance payment। अगर डेफिसिट होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका ट्रांजेक्शन होगा, अगर सरप्लस होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इसका ट्रांजेक्शन होगा। नाउ फोर्थ हमारा है क्या, इसे हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स को, और इसे हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, दैट इज ऑटोनोमस आइटम्स एंड accommodating आइटम्स। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट, यहां पे वर्ड्स पर फोकस करो। मस्ट एग्जिस्ट मतलब ट्रेड एग्जिस्ट होगा। इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम लोग CAD भी कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्मेट में, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, कंट्री इज फेसिंग दैट सिचुएशन, तो ट्रेड डेफिसिट होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मतलब सिंपल गिव वैलिड रीजंस, डिफेंड और रिफ्यूट विथ वैलिड रीजंस। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके आंसर पर, लिखेंगे क्या, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इट इज रिफ्यूटेड। कैसे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा यहां पर है दैट इज CAD कब होगा, जब टोटल आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का किसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वो अधिक होगा, आर इन एक्सेस ओवर टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। किसी भी अकाउंट में डेफिसिट कब होगा, जब हमारा टोटल खर्च हमारे टोटल अर्निंग से अधिक होगा। सिमिलरली करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब टोटल आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी से अधिक होगा। अब हमारा जो है ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे निकालते हैं, तो तीन कंपोनेंट है। एक हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस है, दूसरा हमारा है बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज का डिफरेंस है, और तीसरा हमारा है बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स और पेमेंट्स का डिफरेंस है। अब जो भी करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा, इन्हीं तीन में डेफिसिट के कारण होगा। या तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में होगा, कब होगा, जब एक्सपोर्ट जो गुड्स का होगा वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कम होगा, तो ये भी डेफिसिट में होगा। बैलेंस ऑफ सर्विसेज डेफिसिट में कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कम होगा, और अगर ट्रांसफर रिसीट्स हमारा कम है, पेमेंट्स ज्यादा है, तो इस हेड में डेफिसिट होगा। मतलब किसी भी हेड में अगर डेफिसिट होगा तो बैलेंस जो हमारा होगा करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा। अब सपोज कहते हैं बैलेंस ऑफ जो हमारा ट्रेड है ये हमारा है प्लस 100 करोड़ डॉलर का, मतलब यहां पर हमारा सरप्लस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नॉट इन डेफिसिट, पर ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है 100 करोड़ डॉलर का। लेकिन जो इनका ये सेकेंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इनका अगर नेगेटिव बैलेंस है और इस अमाउंट से ज्यादा है, सपोज दिस इज -200 करोड़ डॉलर, मतलब ये हमारा दोनों का सम टोटल जो हमारा है ये सर्विसेज का और ट्रांसफर रिसीट्स का और पेमेंट्स का, ये हमारा -200 करोड़ डॉलर्स का है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज 100 और -200 दैट इज इक्वल टू -100, मतलब डेफिसिट में आ गया। तो ट्रेड तो सरप्लस में है हमारा, लेकिन फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा -100 करोड़ डॉलर्स का है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस मतलब आया क्या, वो हमारा डेफिसिट है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि ट्रेड यहां पर डेफिसिट में नहीं है, फिर भी करंट अकाउंट जो हमारा है ना वो डेफिसिट में है।
क्योंकि इन दोनों सेगमेंट्स में जो हमारा आउटफ्लो जो है वो ज्यादा है इनफ्लो से, लेकिन इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो आउटफ्लो है हमारा फॉरेन करेंसी का वो कम है इनफ्लो से, तो रिजल्टिंग इन अ सरप्लस इन द ट्रेड, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में नेगेटिव है, तो जिसके कारण जो वैल्यू हमारा आया वो नेगेटिव आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रेड डेफिसिट नहीं भी होगा तब भी करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। कोई जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा ही। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स दिया रहेगा और हमें यह बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करेंगे और क्यों करेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर करेंगे, तो सबसे पहले हम देखना है ट्रांजैक्शंस रिलेट्स टू व्हाट। अगर ये करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस है तो इसे करंट अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनफ्लो हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, आउटफ्लो हुआ तो डेबिट साइड लिखेंगे। सिमिलरली कोई ट्रांजैक्शंस अगर एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंजेस ला देता है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो पैसा अंदर आया तो इनफ्लो होगा, पैसा बाहर जाएगा तो आउटफ्लो होगा। हमने यहाँ पे 7 ऐसे ही आइटम्स कंपोनेंट लिखा हुआ है। देयर आर सो मेनी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देखा कैसे हम इसको बनाएंगे। पहला हमारा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विटनेसिंग अ शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 2023-24 with a net inflow of $32.4 billion, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारा यहां पर है। ये हमारा इनफ्लो है, इसका मतलब इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल, ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स आया हमारा यहां पर, ये किसे किधर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल स्टॉक में चेंजेस ला देता है। तो आंसर हो गया कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम यूएसए, मतलब हमने यूएसए से कैपिटल गुड्स परचेज किया। यहां पर कंफ्यूजन क्या आता है, कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट में होगा। कैपिटल गुड्स का परचेज है, मींस करंट प्रोडक्शंस का है ट्रांजैक्शंस, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। और ये जो इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करेंगे, पैसे आउटफ्लो होगा बाहर, फॉरेन करेंसी जाएगा बाहर, तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा हमारा क्या, लेंडिंग बाय इंडिया टू भूटान, हमने भूटान को अगर लोन दिया तो आउटफ्लो है हमारा यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा कैपिटल स्टॉक में चेंजेस ला देता है, मतलब हमारा एसेट्स बढ़ा देता है ड्यू टू रेगुलर इनटेक ऑफ दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वन इज रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया ने जो लोन लिया था उसका रिपेमेंट कर दिया, मीन्स आउटफ्लो है तो डेबिट साइड जाएगा। ये हमारा लायबिलिटी घटा देता है तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड, कोरोना फेज में जो भी हमें असिस्टेंस मदद मिला वो इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब इनफ्लो है, इट इज क्रेडिट साइड। ये जो भी हमारा ग्रांट्स आया ये करंट ट्रांजैक्शंस का है, इसलिए जाएगा ये करंट अकाउंट में। रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड, पैसा अगर बाहर से आता है तो करंट ट्रांजैक्शंस का है करंट अकाउंट, और पैसा बाहर से आया इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड जाएगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्ट टॉयज फ्रॉम चाइना टू इंडिया, मतलब सिंपल टर्म्स होते हैं इंपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया ने इंपोर्ट किया चाइना से सॉफ्ट टॉयज का, तो ये हमारा आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का, डेबिट साइड जाएगा क्योंकि हमें पेमेंट करना है। और ये गुड्स जो बना ये करंट ट्रांजैक्शंस का है तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट वुड बी इन सीरीज दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। Thank you very much for watching this video.